आज हम पाकिस्तानी अवाम से पूछने वाले हैं कि अगर मोस्ट इंटेलेक्चुअल ब्रेन्स की बात की जाए या कह लें कि मोस्ट डिमांडेड ब्रेन्स की बात की जाए तो वाई इट्स ऑलवेज इंडिया। इंडिया के जो लोग हैं या इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं या इंडिया की जो यूथ है उसकी प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा हमें कह लें कि फॉरेन कंट्रीज़ में नज़र आती हैं। स्पेशली अगर हम लोग ट्रम्प की बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात करें, तो उन्होंने भी कहा था कि अगर हमें ब्रेन्स चाहिए स्पेशली इंजीनियरिंग के लिहाज से तो इंडिया हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनता है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। ऐसा क्यों है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट नजर आती है, जल्दी जॉब्स नहीं मिलती हैं, प्रोबेबली बेस बिजनेस की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान नहीं बनाया जाता है। स्टूडेंट्स मुल्क को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जाकर कमाना प्रेफर करते हैं, लेकिन वहाँ पर वो कैसे कमाते हैं वह भी देखा जाता है। और हमारे जो वीजाज हैं वो स्पेशली बैन कर दिए जाते हैं क्योंकि हमारी हरकतें वहाँ पर अच्छी नहीं होती हैं। हम यहाँ पर जाते तो पढ़ाई के लिए या किसी और काम के लिए, लेकिन वहाँ पर जब भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि ऑलरेडी हमारे पास वाटर क्राइसिस चल रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस चल रहे हैं, और हमने क्या क्या देखना है जहाँ पर इंडिया हर एक चीज को कॉप अप करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने टूवर्ड्स करता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रिक्स की मीटिंग्स को करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पर हम कुछ नहीं देख रहे हैं। बस हम जो मेन चीज एक चीज हमें नजर आती है, नो डाउट हमारी आर्मी अच्छी है, स्ट्रांग है, बट वो चीज को छोड़ देना चाहिए और हमें आगे अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के तरीके ढूंढने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात यह है कि बात प्रोफेशनलिज्म की है। Okay. अगर आप इंडिया को देखें, वहाँ पे डिग्रीज ऐसी हैं, स्पेशली इन आईटी, हम्म, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं। ऐसे ही। वो तकरीबन अगर उनकी जीडीपी के हिसाब से देखा जाए ना, तो आपसे ज़्यादा आईटी हाँ, जनरेट करती है। IT। तो दुनिया की डिमांड ही यही है कि वो प्रोफेशनलिज्म को वो आगे प्रमोट करते हैं। तो आईटी में जितने ज़्यादा उनके प्रोफेशनल्स हैं, जितने ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं, तो डेफिनेटली वो प्रेफरेंस करेंगे। अगर एज़ कंपेयर टू पाकिस्तान, अगर वो हमारे स्टूडेंट से कंपेयर करें तो कोई नहीं बनती, कंपैरिजन नहीं बनता इस सेंस में, क्योंकि हमारे पास से यूजलेस डिग्रीज हो रही हैं। अभी मैंने खुद बैचलर किया, मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। बट देखें ना, आगे जॉब नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एज सच कोई। अगर आप पीपीएससी एफपीएससी की देते हैं तो इसका दर वो मेरिट होता है कि अभी जॉब्स आई हैं लास्ट टाइम असिस्टेंट डायरेक्टर्स की, तो उसमें 25 सीट्स हैं। तो अभी कितनी एप्लीकेशन हैं अभी लाखों के लिहाज से एप्लीकेशंस जाती हैं। तो अभी मैंने वो 65 मेरे मार्क्स हैं, बट अगर मेरिट के हिसाब से बात करें 25 ही आएंगे ना वो। डेफिनेटली वो अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, जॉब्स नहीं है। क्यों? यही वजह है कि डिग्रीज को प्रोफेशनल नहीं किया जा रहा। जो भी काम यहाँ पे डिग्रीज हो रही हैं, मतलब यूजलेस है। मैं तो इसको कुछ भी नहीं कहूँगा आगे। मतलब इस कदर एक तो बंदे को एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता है कि हमने डिग्री ये की है, जॉब हम कोई और कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल रही है कि भाई जो हम डिग्री करके बैठे हैं हमें उसके लिहाज से जॉब क्यों नहीं मिल रही है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो ये ऐसे ब्रेन्स हैं जो कि सीईओज की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। आप कोई भी उठा के फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, वट जो भी है वहां पर आपको इंडियंस लाजमी नजर आएंगे और रूल करते हुए दिखाई देंगे। ऐसा क्यों है? हम हमारे पास भी तो वो दिमाग बन सकते हैं ना जब हम बाहर जाते हैं, हम क्यों नहीं सोचते बाहर जाकर ऐसा? फिर वही बात आ जाती है ना, हमें अपना एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के साथ, सॉरी, चाइना के साथ कोलैब कर रहे हैं तो आईटी में करें, आप इंजीनियरिंग में करें। आपके पास फैकल्टी में अगर देखें तो हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग में कितने डिपार्टमेंट्स लेकिन हैं, कहते हैं आईटी में पाकिस्तान का साइबर बड़ा बेस्ट है। कह सकते हैं, लेकिन मतलब वो चंद लोग ही हैं ना। अगर एक्सपर्ट्स की बात करें, ब्रेन्स हैं, ब्रेन्स अच्छे हैं, बट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, हाँ, सिस्टम की बात कर सही रहा हूँ। नहीं हो रही। हाँ जी, सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर आप इदारों को देखें, हमारे पास से यूईटी है, अभी एक ही है मेरे ख्याल में लाहौर में। देखा जाए तो इस तरह के और भी इंस्टीट्यूट होने चाहिए। हमारी प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स को टेक्नोलॉजी की तरफ लाया जाए, आईटी की तरफ लाया जाए, ताकि ग्रो किया जाए। अभी देखा आपने, दो सुपर पावर आपस में कोलैब कर रही हैं। अभी वो यूएस के प्रेसिडेंट आए हैं, चाइना, तो बड़े अच्छे। हर किसी को अपनी जरूरत है। जहाँ पर यूएसए के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि भाई हम भी चाइना जाके विजिट करेंगे और चाइना के साथ ताल्लुकात बेटर करेंगे, वहीं पर उससे पहले इंडिया ने डील खड़का दी है चाइना के साथ। हाँ, तो ये यही स्मार्ट वर्क। अभी आप देखें ना, दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है डेफिनेटली इंडिया। तो हर कोई ग्रो करना चाहता है, ठीक है ना। तो वो ट्रेड, ट्रम्प उसका फर्स्ट माइंड, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन है, उसका माइंड ही ये है कि ट्रेड की जाए, अपने आप को ग्रो किया जाए, बढ़ाया जाए। तो हर मुल्क तो देख रहा है यही। किसी एक चीज में हम इंडिया से अच्छे हैं। वही फिर बात आ जाती है हमारी ईगो की, हमारी आर्मी बेस्ट है। ठीक है यार, वो उसे छोड़ दे, उसे निकाल दे, कोई और चीज बताए।
इसमें लगता है कि हम हम बेस्ट काफ़ी चीज़ों में बेहतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट हमें वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, हमें वो मतलब अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए। लाइक कभी पीएसएल की बात करें या आईपीएल की बात करें, तो डेफ़िनेटली पैसे का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना होगा, अच्छे स्पॉन्सर लाने होंगे, अच्छे लाइक बिजनेसमैन हो, ताकि वो चीज़ें बेहतर हों आगे। क्या एक्सपेक्टेशंस है? चले आप बताएं, कभी आपको मौका मिले कि इंडिया से आती है जॉब ऑफर जाएंगे या नहीं? जाना चाहिए अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, व्हाई नॉट, क्योंकि हमारा उनके साथ वो एक वो क्या कहते हैं, डेफिनेटली प्यार मोहब्बत चलती रहती है। हाँ, हम दोनों सेम सेम ही हैं। तो मैं इसमें बुरा नहीं समझता। वो एक हेट सिस्टम है, वो कुछ लोग इसको ज्यादा प्रमोट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, आई थिंक सो कि आपकी बात सही है कि अगर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो आपको जाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए। बट अगेन वही बात आती है कि हम ये प्रेफर करते हैं कि हम ट्रेड को प्रेफर नहीं करते हैं। हमें इंडिया साउथ ईस्ट एशिया में रहकर अफगानिस्तान के साथ भी सही है, चाइना के साथ भी सही है, इनफैक्ट वो बांग्लादेश के साथ भी अपनी थोड़ी बहुत बना के रखते हैं कि वो खराब ना कर पाए। लेकिन हम अपने नेबर्स को चेकआउट करें, चाइना चले, हम पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते हैं, लेकिन चाइना हमें क्या रिटर्न दे रहा है, बांग्लादेश हमें रिटर्न क्या दे रहा है, अफगानिस्तान के साथ हमारे कोई अच्छे हालात नहीं चल रहे हैं, पीछे बचा इंडिया। तो उसके बारे में भी आप यही राय आती है कि हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं। हालांकि चाइना और इंडिया की क्लैशेस भी हैं, बट स्टिल ट्रेड कैरी ऑन है। जी जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मनी इज पावर। एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं। वो ट्रेड की जब ऑफर करते हैं तो हर कोई चाहता है कि स्टेबल होना चाहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अपनी ईगो एक अलग बात है कि आप ईगो की वजह से कहो जी नहीं हमने नहीं करनी, वो एक अलग चीज़ है। बट हर कोई स्टेबल होना चाहता है, इकोनॉमी अपनी स्टेबल करना चाहता है, अपने मुल्क को खुशहाल करना चाहता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ें होती ऐसा हैं। क्यों है? चाइना के साथ भी इंडिया की काफी प्रॉब्लम्स हमें नजर आती हैं, बट उनका 5 साल से टूरिस्ट वीजा बैन था, वो उनको रीओपन कर दिया गया। उसके बाद अभी फिर ट्रेड हो रही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो हमारी इंडिया के साथ जंग होती है, इंडिया की मर्जी होती है, एयर स्पेसेस बंद कर दिए जाते हैं, वीजाज बैन कर दिए जाते हैं, पानी का इशू बना दिया जाता है। तो ये इन दोनों को मसला क्या है? ट्रेड इज इम्पोर्टेंट, ट्रेड करो। वह दुबई करने के लिए तैयार है। अब इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली। इंडिया पाकिस्तान को करना चाहिए, लेकिन वो उनका क्या कहते हैं, पॉलिटिकली जो वो एक एज हासिल करना चाहते हैं दोनों साइडों से, वो पॉइंट स्कोरिंग ज्यादा होती है, खास तौर पे इंडिया से। अब तो हम थक गए, हम बोर हो गए हैं सुन सुन के, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब हम भी चाह रहे हैं कि भाई अगली जनरेशन कुछ अच्छा देख ले। हमारी आवाम नहीं ना चाहती, हमारे लोग नहीं चाहते। अगर इंडिया की बात करें, वहाँ के लोग भी नहीं चाहते, डेफिनेटली नहीं चाहते। उनको दे ऑलवेज विश, जब भी किसी से बात कर दे ऑलवेज सेज कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, हम कहते हैं हम इंडिया चाहते हाँ हैं। तो ये सपने सपने ही रह रहे हैं। हाँ, जितने भी सुपरस्टार, अब अभी मैंने कल वो सरताज जी की वो एक बहुत, सत्येंद्र सरताज। हाँ जी हाँ जी, वो बोल रहे थे कि मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान आऊँ। वो सिद्धू मूसे वाला लेट हाँ। वो मर गए हैं, वो भी ये भी चाहते ख्वाहिश थे, थी। हाँ जी हाँ जी, वो भी चाहते थे कि मैं भी आऊँ पाकिस्तान। इस तरह सारे सुपरस्टार चाहते हैं, बट वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जो है ना, जो वो पॉइंट स्कोरिंग है, वो उनकी गवर्नमेंट वो रोकती है इन चीज़ों से। हालांकि हम दोनों ही आपस में चीज़ें कर लें ना, ट्रेड शुरू हो जाए, सही है। तो हम ये पाकिस्तान मोर स्टेबलाइज नजर आएगा। मोर आएगा, बहुत ज्यादा। इंडिया भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि सस्ता पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही बॉर्डर टू बॉर्डर ये हम वाघा से बहुत क्लोज हैं, तो इजीली हम ट्रेड कर सकते हैं, हर डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कर जब सकते हैं। से आई थिंक सो कि बॉर्डर क्लोज हुए हैं, हमने देखा बहुत ज्यादा कि आई थिंक लिटिल इंडिया है लाहौर के अंदर, वहां पर भी लोग कह रहे हैं कि अब हमारी ट्रेड काफी ज्यादा बंद हुई हुई है, नहीं तो हम बॉर्डर टू बॉर्डर कर लेते थे बैठ के। जी जी, अभी करतारपुर की बात हाँ, करें, सही है। तो वो इंडिया को थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम थोड़ी वो उनकी पता, डेफिनेटली वो उनको सपोर्ट मिल रही है, तो वो उनको अच्छा नहीं लग रहा कि यार ये पाकिस्तान पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है, मजहब कार्ड खेल रहा है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम प्यार करते हैं, वो भी लोग प्यार करने वाले हैं। ये पॉलिटिशियन ही ये चीज़ें खराब कर रहे हैं, और बात यही है, इकोनॉमी की, ट्रेड की करनी चाहिए। सुपर पावर अगर आपस में मिल रही हैं, तो आप क्यों नहीं मिल रही ट्रेड में कामयाब कौन होगा, ट्रम्प या इंडिया चाइना के साथ? दोनों है? बड़ी पावर्स हैं। डेफिनेटली ट्रम्प, जो ट्रम्प बोलेगा ट्रम्प, चाइना नहीं कभी सुनता ट्रम्प की, नहीं, जब करनी अपनी मर्जी है। बट सुपर पावर है ना, सुपर डेफिनेटली। पावर लगती है आपको अभी भी चाइना, इंडिया, अमेरिका आपको नजर आ रहा है? जब दो बड़ी इकोनॉमीज आपके सामने डट कर खड़ी रही हैं, आपने उन पर टैरिफ्स भी लगाया है, वो बाज नहीं आए हैं। आपने उनको कहा कि हम आपके लोगों को वापस आपके मुल्क में भेज देंगे, हमारे मुल्क में आके शादियां करते हैं, हमारे मुल्क में आके सिटीजनशिप ले लेते हैं, ऐसे ही। स्टिल वो डटे रहे। आपने उनको हेल होल बोल दिया, वो स्टिल डटे रहे। आपको लगता है ट्रम्प का सिक्का चलेगा इधर? नहीं नहीं, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस नहीं खत्म हो सकता। यूएस इज द सोल सुपर पावर, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। यूएसएसआर की जैसे जैसे इंटीग्रेशन हुई, इसके बाद डेफिनेटली
यूएस होल्ड कर रहा है, अगर कोई नई पावर आती है तो डेफिनेटली उसको बेटर बनना होगा उनसे टेक्नोलॉजी में, चीज़ों में। नो डाउट चाइना इज बेस्ट कंट्री इन टेक्नोलॉजी इन एवरी फील्ड। एग्रीकल्चर में देखें काफ़ी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं, मतलब रोबोट्स में, सारी चीज़ों में काफ़ी वो चीज़ें। लेकिन अमेरिका, यूएस इज द यूएस मतलब डेफिनेटली। यहाँ पर अब हम हैरान है कि दोनों बड़ी इकोनॉमीज चाइना के ऊपर एकदम से आकर बैठ गई कि हमें पहले बुलाया जाए, हमें पहले बुलाया जाए। और ये अच्छी बात है कि आप अपनी ट्रेड को ज्यादा फोकस करें। हमने पहले भी बात की थी कि हमारी एक्सपोर्ट तो 3 बिलियन है मर के, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। इंडिया की तो राउंड अबाउट 9 बिलियन 8 बिलियन तक जाती है। हाँ, बहुत ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, कितना फर्क। 3 गुना ज्यादा। डेफिनेटली तो आप उनके पैसे तो यहाँ पर भी 3 गुना ज्यादा बच जाते पंगे आप किससे ले रहे हैं और किस बेस पे ले रहे हैं यार? अपने आप को इम्प्रूव करो, बेटर करो, देन बात करो आप, ठीक है ना? आपके पास अच्छे ब्रेन्स हैं, आप उनको यूटिलाइज करो, आप उनको इन्वायरमेंट दो अच्छा, ताकि वो चीज़ें डिलीवर कर सकें, ठीक है ना? जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें, ईजी करें, आसान करें, ठीक है ना? ताकि कोई बच्चा बेरोजगार हो। अभी मैं आपको कितने इंटेलेक्चुअल माइंड इधर दिखा सकता हूँ, हैं। ऐसे ही फिर रहे हैं ऐसे फजूल बेचारे डिप्रेशन में फिर रहे हैं। और टैक्स ऐसे लगा रहे हैं जैसे हर कोई बहुत कमाल का कमा रहा है। हाँ, हर किसी को, आप देखें ना, अभी पेरेंट्स को भी तवक्कुआत होती हैं कि हाँ, हमारा सही है। बच्चा करेगा। वो बच्चा कर सकता है, बट उसको कुछ करने तो दिया जाए ना, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए। बिजनेस माइंडसेट क्यों नहीं बना पा रहे हम? किताबों से तंग आ गए हैं, उसके बाद स्टूडेंट अपनी मेहनत पर जो कुछ करता है उसको इतनी ज्यादा भी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है पाकिस्तान में। ये डेफिनेटली उसके लिए फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो हमारे इन टिकटॉकर्स को बहुत प्रायोरिटीज मिल रही हाँ, जो डेफिनेटली फेम तो फेम इज फेम। है। गेम इज अ गेम बेसिकली। जो अभी जिनके फॉलोअर्स हैं, डेफिनेटली हर कोई उनको प्रमोट करना चाहता है, अपना एड चलाना चला चाहता है, अपनी इवन क्या गवर्नमेंट चलाना चाहती है अपनी कंपेन, कोई भी है तो वो यूज करते हैं, इनको एज ए टूल यूज करते हैं। सही है। वो कमा रहे हैं, डेफिनेटली इस पे कमा रहे हैं। बिल्कुल अभी वो टिकटॉक लाइव पे जो कुछ हो रहा है आप देख रहे हैं। ये थी पाकिस्तानी वाम की राय कि एक बार फिर से प्रूव किया है कि भाई दो एशियन कंट्रीज ऐसी लाइक इंडिया एंड चाइना, जिसने ट्रम्प को मजबूर कर दिया है कि आप हमारे साथ आकर भाई एक ट्रेड कर ले अच्छी सी, क्योंकि ट्रम्प ने पता चल चुका है कि मैंने बर्बाद कर दिया है सब कुछ। ठीक है, सो आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।